दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक में काफी उथल-पुथल मच चुका। अब देखिए पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जिले के सिव विधानसभा से युवा नेता 26 साल का रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइनिंग करते हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग करने के बाद में 9 दिन बाद वो भंग हो जाता है और उसके बाद निर्दलीय चुनाव में उतर जाते हैं और उसके बाद चुनाव भी जीत जाते हैं। उसके बाद बड़ा एक्शन की तैयारी में थे। अब देखिए कई दिल्ली से भी पार्टियां आई कि आखिर इतने कम समय में ये चुनाव आखिर कैसे जीत पाया, इनका क्या वर्कर है, वो भी जांच करें। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह एक बयान देकर राजनीति में काफी माहौल गरमाया हुआ है। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव जीतने के बाद में बड़े एक्शन में तैयारी। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी ने जब पद यात्रा की घोषणा की तो पद यात्रा भी 200 किलोमीटर की कंप्लीट की और उसके बाद देखिए जितने भी अधिकारी है कर्मचारियों की बैठक लेते हैं उन पर भी बड़ा एक्शन होता है, गाज गिरती है। उसमें देखिए रविंद्र सिंह भाटी ने जितने भी कर्मचारी अफसर थे उनको साफ साफ शिव के अंदर कह दिया कि शिव के जनता का काम होना चाहिए। किसी भी हालत के अंदर कोई भी अगर शिव के लोग आ रहे हैं तो उनका बिना पैसे काम होना चाहिए। एक भी 10 रुपए अगर रिश्वत ली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके बाद देखिए अगर किसी का काम नहीं हो रहा तो उसको बाई इज्जत वापस भेजना होगा। उसके बाद देखिए जोधपुर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह शिव की फ्री व्यवस्था कराई गई, जहाँ जितने भी मरीज जाएंगे तो उन सभी की इलाज बिल्कुल फ्री, सब कुछ फ्री है। देखिए रविंद्र सिंह भाटी का ये बयान आने के बाद में राजनीति के अंदर काफी गर्माहट पैदा हो रही है। और अब देखिए आगे लोकसभा के चुनाव भी आने वाले, तो क्या उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने इस तरह का बयान दिया? क्या रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव बाड़मेर जैसलमेर से लड़ने वाले? अब देखिए कयास कई अलग अलग लगाए जा रहे क्योंकि अब कुछ ही महीने बाद चुनाव है, राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर भी चुनाव है। परंतु उससे पहले राजनीतिक जो बाड़मेर की राजनीति है वो काफी गरमाई हुई है। इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि यहाँ देखिए बाड़मेर जिले के अंदर 2 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतते, एक शिव से रविंद्र सिंह भाटी और बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, दोनों निर्दलीय। और ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखिए इसी की वजह से देखिए बीजेपी ने शिव के अंदर भाटी की गढ़ में एक बड़ी सेंधमारी करते हुए उदयराम जो मेघवाल है, जो 2018 में चुनाव लड़ा था विधानसभा का, 50,000 वोट ले आए, उसको बीजेपी ने अपनी तरफ खींच लिया। पिछले चुनाव में अगर बात करें तो फतेह खान के साथ था और सेकंड नंबर पर आने वाले फतेह खान पे बीजेपी का जो उम्मीदवार था वो अपनी जमानत भी बचा नहीं पाया। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने आखिर इस तरह का बयान देख के, और क्यों राजनीतिक गरमाई है, इसके पीछे भी कई मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। अब देखिए चुनाव में कुछ ही समय रहा है और बीजेपी अपने और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों पर फोकस डाल रही है, सर्वे करा रही है। और अगर इसमें रविंद्र सिंह भाटी क्या लोकसभा का चुनाव बाड़मेर जैसलमेर से लड़ सकते हैं, इससे कयास लगाए जा रहे हैं। उनके सूत्र है वो बता रहे हैं कि लड़ सकते हैं, हम उनका दावा कर रहे हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इस पर, परंतु चुनाव से पहले अगर रविंद्र सिंह भाटी इस तरह का बयान देते हैं। अब देखिए पद यात्रा रविंद्र सिंह भाटी की कंप्लीट होती है, उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी सूरत के भी दौरे पर जाते हैं। वहां आपने भीड़ और जिस तरह लोगों का प्यार देखा था वो कहीं न कहीं बीजेपी ने अंदर खाने भी चिंता सता रही है। क्योंकि उससे पहले अगर भाटी का इस तरह का बयान आ रहा तो उनमें बीजेपी के अंदर भी खलबली मची हुई। आखिर इस बयान के मायने क्या? देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।